और अगले गेस्ट हैं सैयद अतहर देहलवी, जो अंजुमन मिनहाजे रसूल एस के चेयरमैन हैं। और उनसे अब अभी जो हम लोग ज़मीरुद्दीन साहब से बात कर रहे थे, उसके बाद इस कंटिन्यूएशन में इस बातचीत को अगर देखें तो शायद हम एक नए पर्सपेक्टिव की तरफ अग्रसर होंगे। देहलवी साहब नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, नेता नगरी में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत जी, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझको दावत दी है। ये अभी जो बातचीत हो रही थी, मैं उसको ही जानना चाहूँगा कि आपका क्या सोचना है इस सर्वे के आदेश पे जो यूपी में आ चुका है और उत्तराखंड में लाने की बात हो रही है। और साथ में ये बात हो रही है अब जो कि हिमंता विश्व शर्मा ने वहाँ पे मदरसों उनकी सरकार में मदरसों को पर बुलडोज़र चलाए गए हैं। क्या आपका सोचना है इस पूरे मजमे पे? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि पूरा, यानी मुझको तो खैर सिद्धांत जी आपके साथ हूँ, मुझको हमारा तुलसीदास जी याद आते हैं और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि निर्मल मन सोहे मोहे पावा, मैं छल कबर छिंद्र न भावा। तो असल चीज ये है कि मदरसों के नाम पे जो कुछ हो रहा है, अभी अगर सीधा हेमंत बिस्वा शर्मा जी से सवाल किया जाए, हेमंत बिस्वा शर्मा 15 साल तक कांग्रेस में वहां मिनिस्टर और 10 साल एजुकेशन मिनिस्टर थे। और आप उस वक्त का सारा रिकॉर्ड निकालिए, जो सदन पटल पे उनकी तकरीरें होती थी, मदरसों के लिए जो वो बजट भेजते थे, खारजी मदरसा जो होता था, तो उस वक्त तक उनके लिए मदरसे बहुत अच्छे थे, मदरसे देश की सेवा करते थे। मदरसे आसाम के लिए जो है, आसाम में खासकर चौर एरिया और ब्रह्मपुत्रा में जहां आप कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते, वहां मदरसे जो उनके लिए सब कुछ थे। आज वो मदरसों के लिए एकदम, और वो बिल्डिंग जिसको हाथ से गिराया जा सकता है उसके लिए वो एक भारी खर्चे पे बिल्डोजर भेजते हैं। तो ये बिल्डोजर कल्चर जो है वो एक समाज को भयभीत करने के लिए और एक को भ्रमित करने के लिए है। तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। मेरा सीधा कहना यह है कि हम सर्वे की हमने कभी मुखालफत नहीं की। होने चाहिए, सर्वे करने चाहिए आपको, जो भी भारत के अंदर रहता है, भारतीय संविधान के अनुकूल जो भी काम करेगा उसको इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ में यूपी सरकार से भी, उत्तराखंड सरकार से भी, जो भी कोई भी सरकार जो सर्वों की बात करती है, उनसे मैं सीधी एक बात पूछना चाहता हूं, क्या इन सर्वों के साथ साथ हम क्या जो विभिन्न धार्मिक संस्थाएं, क्या वो गुरुकुल चलाती है या मिशनरी स्कूल चलाती है या खालसा स्कूल चलते हैं, क्या उनके लिए भी कोई सर्वे होगा? क्या गांव देहातों में और रिमोट एरियाज के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं, जहां पर जो है वो कार्यालय और शौचालय का अंतर हम नहीं कर पाते हैं, क्या उन स्कूलों का भी आप सर्वे कराएंगे? तो खाली एक खास वो करना, हमें, मैं फिर कह रहा हूं सिद्धार्थ जी, कि हमको सर्वे से कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन जिस कल्चर को डेवलप किया गया है, ये बिल्डोजर कल्चर, आप ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि ये आम लोगों के 4-4 आने 8-8 आने से जमा करके बनाई जाती है। जब ये बिल्डिंगें बन रही थी, क्या उस वक्त सरकार को नहीं मालूम था? और क्या आपको एक बड़ी दिलचस्प बात मालूम होगी कि इस गांव तक बिल्डोजर का पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। तो जो काम, तो ये कल्चरली जो है एक तरीके से, जो सैद्धांतिक रूप से एक समाज को भयभीत करना है और एक को भ्रमित करना है, और जो भारतीय संविधान के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। और मैं इसकी तो सर्वे के पक्ष में हूं, लेकिन इसके साथ साथ मेरा सवाल ये, सर्वे सबके लिए क्यों नहीं है? सर यहाँ पे ना, अब जैसे जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, एक ऐसा कई सारे स्कॉलर कहते हैं कि मदरसा चंदे की ज़मीन से बनता है, चंदे से उसकी भवन का निर्माण किया जाता है, मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं, कम पैसे में पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जिस बात को ज़मीरुद्दीन शाह पॉइंट आउट कर रहे थे, वो ये कि मदरसों की शिक्षा जो है वो अभी भी काफ़ी पीछे है। मतलब वो खुद मदरसे से पढ़े हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मदरसों की शिक्षा अभी भी काफ़ी पीछे है। एएमयू जैसे संस्थान में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, मतलब अंग्रेजी सीखना और तमाम चीज़ें अलग से एक एफर्ट ज़रूरी है। अब इसके बीच में वो बाइनरी भी है कि भाई क्या ये रेडिकल हो रहे हैं मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे? हाँ, आपके तर्क ये भी हैं कि अभी दूसरे जो संगठन हैं, जो दूसरे धार्मिक संगठन द्वारा चलाए गए विद्यालय हैं, स्कूल हैं, उनके बारे में भी ऐसी बातें हो सकती हैं। ये तर्क भी एक तरह से सुनने में सही लगता है। लेकिन अभी बात मदरसों की हो रही है कि सर्वे पे बवाल मचा हुआ है। तो क्या, मेरा बस इतना सवाल है दिलवी साहब की, मदरसों में क्या अभी एक स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म मॉडर्न एजुकेशन को देखते हुए ज़रूरी है, जहां पे दीनी तालीम दी जाए साथ में, लेकिन उन्हें एडवांस कोर्सेज भी दिए जाएं? कई मदरसे ऐसे हैं जहां पे होता है, ये भी मुझे पता है, कई मदरसों में ऐसा होता है, लेकिन बट ये पैन इंडिया शायद नहीं है। आप बताएं सर।
बिल्कुल, मैं इसमें देखिए रिफॉर्म के मैं कभी खिलाफ नहीं रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इब्तदाई नाम था वो खुद एक मदरसे के नाम पे था। जामिया मिल्लिया जो अंग्रेजों की मुखालफत के अंदर जो है बनाई गई, उसका शुरू का नाम जो है वो मदरसा था, बाद में उसको जो है यूनिवर्सिटी कहा गया। तो पहली चीज तो ये है कि खालिस मदरसे के नाम, बिल्कुल देखिए दो चीजें सिद्धार्थ जी। पहली चीज तो ये है कि मदरसों में रिफॉर्म होना चाहिए और ये मुस्लिम समाज को करना चाहिए। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि मेरा बच्चा जाए, किसी और का बच्चा जाए। हालांकि एक जमाना यह था कि मदरसों के अंदर राजेंद्र प्रसाद पढ़ते थे, मुंशी प्रेमचंद पढ़ते थे, एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ते थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा एक शुरू में एक मदरसे में और उसके बाद वो अलीगढ़ जाके लाइब्रेरियन बन के आए। एक जमाना मदरसों का वो भी था। तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म की जरूरत है और रिफॉर्म से किसी भी कम्युनिटी को भागना नहीं चाहिए। अब जमाना आगे बढ़ चुका है। तो आज भी अगर हम बच्चों को वही हैंडपंप से पानी दें और वही गंदे टॉयलेट्स हों और वही जो है पुरानी बोसीदा बिल्डिंग्स हों, तो मैं समझता हूं कि ये नहीं होगा। रिफॉर्म कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। लेकिन साथ दो मेरे बुनियादी सवाल हैं। अब आप देखिए, जिस मदरसे को अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये मदरसा आलिया फतेहपुरी है। इसका खर्च चलाया जाता है दिल्ली वक्फ बोर्ड से। दिल्ली, अब वो जो वक्फ प्रॉपर्टीज आती थी जिनसे मदरसों को चलाया जा सकता था, या कहीं ना कहीं यूपी के अंदर शिक्षा जो एक तरीके से शिक्षा मित्र थे, बिहार में थे, खुद आसाम में थे, वहां पर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों, उनको जो बतौर टीचर इन मदरसों में भेजा जाता था, ये सब बंद हो चुका है। अभी आपको मालूम होगा आसाम, बिहार और खुद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 68,000 ऐसी पोस्टें हैं जहां पर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों थे। खुद बंगाल भी, ममता बनर्जी अपने आप को बहुत सेकुलर कहती है, बंगाल भी उसमें शामिल है। जहां पर मदरसों के अंदर टीचर भेजे जाते थे वो हिंदी, बांग्ला, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जो एक तरीके से मेन स्ट्रीम कोर्स था उसको पढ़ाते थे। लेकिन सरकारों ने अपने हाथ खींच लिए, तो रिफॉर्म लाएगा कौन? मेरा कहना है ये रिफॉर्म एक तरफ मदरसों को खुद करना चाहिए, जो आप सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ उनको इस चीज से जोड़ देना, मैं अगर किसी मदरसे से या किसी संगठन से कोई व्यक्ति देश विरोधी किसी गतिविधि में पाया जाता है तो उसकी पूरी इमारत को ढा देना। मैंने बिस्वा जी से सवाल करा था, आसाम में आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति जो है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति जो कभी उल्फा और दूसरे लोगों से जोड़ा जाता है, क्या उनमें से जो उल्फा से जुड़े हुए लोग, किसी का मकान ढाया गया? क्या किसी की प्रॉपर्टी को जो है वो जब्त किया गया, अटैच किया गया? एक मदरसे से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो था उसको अगर आपने पूरा जो एक आम लोगों के चंदे से बना हुआ एक मदरसा गिरा दिया, जो एक यतीम खाना भी था जहां पे यतीम बच्चे भी पढ़ते थे, तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म कीजिए। और मदरसों को भी चाहिए, और हमेशा मदरसे कहते हैं जो कोर्स होगा वो जो यानी जो मॉडर्न कोर्सेज होंगे वो एनसीपीएल के तहत होंगे या दूसरा, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आप करें कुछ नहीं और सब कुछ करें। 4% बच्चे ही तो मदरसे जाते हैं भाई। बाकी मुझको बताइए सिद्धार्थ जी, आप यूपी और दूसरी जगह जाते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी भी यहाँ हूँ, आप चलिए। क्या हमने हर गांव तक हमने स्कूल पहुंचा दिया? कि हर गांव तक जो है हम वो एजुकेशन लेवल को वहां तक ले गए हैं? हमारे गुरुकुल करें या मिशनरी स्कूल करें, ये लोग कर, ये अगर कर रहे हैं, इनको रिफॉर्म होना चाहिए, सरकार के अंतर्गत सर्वे के तहत आने चाहिए। लेकिन आप सिरे से उनके वजूद को नकार दें, ये कहीं ना कहीं नियत पे जो है मुझे लगता है कि शक करने के लायक है, इसका हम खंडन करते हैं। सर, इस पे मैं एक छोटा सवाल आखिरी चलते चलते आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस समय आप ये कह रहे हैं कि सर्वे होना चाहिए, जिस समय आप ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म होना चाहिए, जिस समय ज़मरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म होना चाहिए, सिलेबस और सब कुछ को बदलाव होना चाहिए, कोई भी इस पक्ष में नहीं है, हमारे परिचित, हमारे जानने वाले कोई भी इस पक्ष में नहीं है कि किसी तरह से भी क्राइम को पनिश न किया जाए। कोई भी ये नहीं कह रहा है। सब कह रहे हैं कि भाई क्रिमिनल है, पनिश करो, आरोपी है, पनिशमेंट दो। आप कह रहे हैं कि भाई पूरी बिल्डिंग का गिराने का क्या मतलब है? फेयर इनफ। लेकिन बयानबाजियां सर जो हैं वो तो एक पूरी, क्या कहें कि पूरी पूरा पॉलिटिकल डायलॉग है, वहां पे एक दो बाइनरी दिखाई दे रही है उस डायलॉग बाजी की तरफ से। सत्ताधारी पार्टी के लोग जो कह रहे हैं, कह ही रहे हैं, मतलब इस तरह के कहने वाले लोग हैं कि ये, जैसे ओवैसी कह रहे हैं कि एक मिनी एनआरसी है, एक कोई मौलाना है वो कह रहे हैं कि चप्पल से मारेंगे सर्वे करने जो आए, चप्पल से मारो उसको सर्वे करने आएगा। इस तरह की बयानबाजियां हैं। देखिए, ये चप्पल से मारने वाले सिद्धार्थ जी लोग हैं। मैं आप ललन टॉपकी में बहुत ही मेरे नजदीक पर्सनली, मतलब जिस तरीके से आपने कार्य किया इस दौर में भी,
मैं हमेशा आप लोगों को सलाम करता हूं। थैंक यू सर। पहली चीज तो यह है कि हमारी मीडिया को, मैं पिछले 3 महीने तक किसी चैनल पर नहीं जा रहा था, और सिद्धार्थ जी सिर्फ तारुफ के लिए बता रहा हूं कि मैं जब वो 9th क्लास में था, मैं तब से दूरदर्शन पे जाता हूं, जब और कोई चैनल नहीं था। अच्छा। लेकिन 3 महीने से नहीं जा रहा, क्योंकि ये इन चप्पल से मारने वालों और इस तरीके के बयान देने वाले जो मीडिया डार्लिंग है, उन लोगों को आप जानते हैं, वही लोग बुलाते हैं जो वहां बुलाते हैं उनको, और इसलिए मैं उन पे नहीं जाऊंगा। ये चप्पल से मारने वाले लोग हो, इनसे मुझे मेरा सीधा कहना ये है, आज की तारीख में मैं अपने बच्चे को भेजूं, कोई और भेजे जो मदरसों में, अक्सर अधिकतर मदरसों में नहीं। एक चीज सिद्धार्थ जी जो आप में चाहता हूं ललन टॉप के जरिए मालूम होना चाहिए, इस बार नीट के इम्तिहान के अंदर तकरीबन 283 से ज्यादा बच्चों ने जो है जो मदरसों से पढ़ के आए हैं, जो मदरसे जो है जहां पर कोचिंग चलाते हैं। अभी आंध्रा के, सॉरी कर्नाटका में बिदर के अंदर शाइन एकेडमी, खुद तेलंगाना जहां ओवैसी साहब जहां से आते हैं, उत्तर प्रदेश, जिन बच्चों ने सिद्धार्थ जी आपको मालूम होगा 600 से ऊपर नंबर नीट में हासिल किए हैं, और ये सब बच्चे मदरसे से पढ़ के आए हैं। हमारा कहना है सरकार को अगर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को आगे बढ़ाना है, सरकार को अगर स्वच्छता को आगे बढ़ाना है, सरकार को अगर बुनियादी प्राइमरी एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, तो एक चीज सिद्धार्थ जी कह के अपनी बात खत्म करूंगा। ये सब जानते हैं मुसलमानों में ड्रॉप रेट सबसे ज्यादा है सेकेंडरी का, लेकिन ये बात कोई नहीं बताता प्राइमरी एजुकेशन भी सबसे ज्यादा उनके ही होती है। और बात है कि मिडिल के बाद वापस आते हैं। तो अगर हमको इस साक्षरता को, प्राइमरी एजुकेशन को आगे तक ले जाना है, तो मदरसे और सरकार मिलके काम करें। और फिर मैं आखिर में कहूंगा, सर्वे के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और दूसरे लोग भी है, क्या बंगाल की सोकाल सेकुलर सरकार हो, इन लोगों को बैठ के एक नीति बनानी चाहिए जहां धार्मिक संस्था या जो सामाजिक संस्था स्कूल या इस तरीके चला रहे वो, और सब बैठे, जो आपका अपना सिलेबस है वो सबके सामने रखिए, हम क्या पढ़ाते हैं, लेकिन जो सरकार के सिलेबस है उनको भी शामिल करें, ताकि हम एक अच्छा भारत, जिसको विश्व गुरु की बात करते हैं, वहां पे अगर अच्छे बच्चे हम नहीं दे पाएंगे, अच्छे शिष्य नहीं दे पाएंगे, तो फिर हम देश कैसे विश्व गुरु बना लेंगे। इसलिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, और मदरसों को पूरा इस सर्वे के अंदर ताउन करना चाहिए। जो चप्पल से मारने की बातें करते हैं, ऐसे लोगों का समाजी बहिष्कार होना चाहिए।